स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। सौदामिनी और सुनैना। सौदामिनी डाक बाबू राधो की बहन रहती है। बिहार राज्य में छठ पूजा की जाती है। उसके भाई बहन से संबंधित विषयों का मेल रहता है। सौदामिनी अपने दोनों भाइयों से परेशान है। उन्हें वह शाप भी नहीं दे सकती। ये बस भगवान से भाइयों की खुशी की दुआ मांगती रहती है। पूजन के समय महिलाएं छठ गीत इस प्रकार गाती हैं। कौन भौआ चलन अहरिया, कौन बहना देलन आशीषे होना। जियो रे मोरो भैया, जियो भैया लाख बरस होना। सुनैना गांव के कुम्हार की बेटी है। चंचल मन वाली यह लड़की गांव के जमींदारों के बेटों की भोजिया बन जाती है। गांव में गृह प्रवेश समारोह में वह छम्मक छल्लो बन राजपरी के कहने पर भी ना मानकर मेहमानों के कमरे में जाकर सो जाती है। कोई क्या करे, राजपरी उसके अंधे बाप को झूठ बोलती है कि सुनैना उसके साथ है। अब हम देखेंगे ज्यो मेहंदी को रंग उपन्यास के नारी पात्र। शालिनी चंचल चित वाली लड़की है। अपने पायल की झंकार से दादी को सताती रहती है। तब दादी कहती है कि तेरे पाँव की बचपन से मैंने बहुत कुछ ज़्यादा मालिश की है। शादी के बाद पति के पास यह चंचलता जारी रहती है, परंतु पाँव कटने के बाद जब वह संस्था में पहुंचती है तो वहां घटित घटनाओं को देख उसका मन स्थिर हो जाता है। वह अब बड़प्पन दिखाने लगती है। अपने निर्णय उसने ले लिया है कि वह अब समाज सेवा करेगी। समाज सेवा ना वक्त काटने का साधन है, ना गंवाने का जरिया, ना किसी के व्यक्तित्व में चार चांद लगाना। यह तो सहज सेवा है। वह विकलांगों की सेवा करना ही परम लक्ष्य मानती है। उसने स्वयं कई रातों की नींद गंवा दी। उसकी चिंता में दूसरों के दर्द को मिटाना था। महिमा रेखा दादी माँ रंजना और सासू। महिमा रेखा दोनों शालू की रखवाली करते हैं। नर्स जैसे उपचार की संस्था में करते हैं। संस्था के संचालन में दोनों का अग्रस्थान है। शालू की दादी माँ पुराने विचारों वाली नारी और अपनी नाती को जी जान से बहुत प्यार करती है। बचपन में उसके पाँव काम नहीं करने से डॉक्टर के नकार देने पर पाँवों की वह मालिश करती है। दादी से शालू को भी लगाव रहता है। माँ भी शालू को बहुत चाहती है। वह एक धार्मिक विचारों वाली नारी है। रंजना उसकी ननंद है। भाभी से वह माँ समान प्यार करती है। शालू का जीवन पाँव कटने से पहले तक काफ़ी आशादायक रहा। मझली चाची झुलनी हेमा मास्टर की पत्नी। शालू की मझली चाची से बहुत लगाव था। झुलनी माँ की नौकरानी थी। हेमा संस्थान की कर्मचारी थी। मास्टर की पत्नी मास्टर जी से बीमार पड़ने पर उनकी सेवा करती है और संस्था में जी भी मास्टर के कार्यों को संभालती है। उनकी मौत पर शालू अपनी सासू जी और माँ को याद करके बहुत रोती है। पहली बार मास्टर जी के घर पहुंचने पर बेटी जैसे उसे चाहकर बेटी की विदाई के समान उसे अपने घर वापस भेजती है। दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में संपूर्ण अध्याय का एक ही स्वर लिंक दिया जा रहा है। उसे क्लिक कर आप पूरे अध्याय को एक ही स्वर में सुन सकते हैं।